Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English, chapter number 27, that is Manisha's family, मनीषा का परिवार। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये apostrophe s है, ये प्लूरल इससे नहीं बनता। नाम के आगे कभी भी ऐसा रहे किसी भी नाउन के आगे तो वो आपका होता है apostrophe s। वहाँ पे का के की का सेंस बनता है। मनीषा एक नाम है और ये s दिखाता है का फैमिली यानी परिवार। एक एक वर्ड समझेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग, सेंटेंसेस कैसे है, कैसे बनाया जाता है, मीन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्लस हम देखेंगे ग्रामर के रूल्स क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, किस तरीके से आप भी इस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं, ग्रामर के रूल्स कितने ज़रूरी हैं समझना, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा चैनल में। फर्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, सेकंड वन इज़ इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन करके। तो जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो इंग्लिश की जर्नी एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ऐसे ही इजी चीज़ें मिलेंगी। स्टोरीज़ में थोड़ा सा आपको वर्ड्स भी हार्ड मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स ज़्यादा हैं, प्लस वहाँ पे आपको सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़े बड़े मिलेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। फैमिली इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। फैमिली यानी परिवार, इज़ यानी है, इंटीग्रल आया ना, आए यहाँ पे, ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ, यानी अगर आपका कोई भी वर्ड A E I O U से स्टार्ट हुआ तो A E I O U ये आपका वॉवेल होता है। क्या होता है? वॉवेल यानी कि स्वर। तो इससे के पहले अगर आपको एक लगाना है, अ का मतलब भी एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है। तो अगर इसमें से किसी से भी स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एन आएगा, मतलब तो एक ही है उसका, एक। अ का भी मतलब एक, एन का भी मतलब एक। इंटीग्रल यानी अभिन्न, एकदम इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न जो जुदा नहीं हो सकता, मतलब कि एकदम अभिन्न बोल रहे हैं, इंटीग्रल एकदम ऐसे इकट्ठा वाला, इंटीग्रल नहीं अभिन्न। पार्ट यानी अंग, ऑफ यानी का, ह्यूमन यानी इंसान, ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी इंसान की अस्तित्व। फैमिली इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, ENCE है, तब तो वो आप पढ़ोगे इसे एग्जिस्टेंस। अगर यहाँ पे सिर्फ है ऐसे एग्जिस्ट, इस तब होता है एग्जिस्ट, ई पढ़ेंगे, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस, यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे, ये होता है एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट, इसे पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस। एवरी मैन, हर आदमी, प्रत्येक आदमी या प्रत्येक इंसान। इज़ यानी है, इनकम्प्लीट अधूरा, विदाउट, विदाउट यानी के बिना, फैमिली यानी परिवार। एवरी मैन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट फैमिली, तो हर एक आदमी या प्रत्येक आदमी इनकम्प्लीट है परिवार के बिना। मैन इंसान, इज़ यानी है अ सोशल, एक सामाजिक, एनिमल यानी प्राणी, एंड यानी और, इन हिज, इन यानी में, हिज यानी अपने, लाइफ, लाइफ यानी जिंदगी, जीवन। फैमिली, फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगेन सी हियर स्टार्टेड फ्रॉम वॉवेल ना, इट्स आई यानी ई, तो यहाँ पे एन आया। प्लेज, फैमिली यानी परिवार, प्लेज यहाँ पे खेलने वाला नहीं, निभाता है। एन एक, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण या ज़रूरी, महत्वपूर्ण रोल, रोल यानी भूमिका। अब समझिए इसे पूरे। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान एक सोशल एनिमल है, सामाजिक है, अकेले नहीं रह सकता वो। एंड इन हिज लाइफ, मतलब मैन एक सोशल एनिमल है और अपनी लाइफ में, और उसकी लाइफ में, यहाँ पे हिज होगा, उसकी, उसकी या उसके, उसके जीवन में, इन यानी में, उसके जीवन में फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ये आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस ही है, तभी तो यहाँ पे इज आया ना। तो फैमिली सब्जेक्ट ये आया आपका कर्ता और उसके तुरंत बाद वर्ब आया और उसमें एस लगाया, क्यों? क्योंकि एक परिवार की बात कर रहे हैं, फैमिलीज़ नहीं बोला है। फैमिलीज़ बोलते तो यहाँ पे आपका आता प्ले। ओके, सो हर वीडियो में बताया हुआ है ये इसका रूल तो आपको, कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया तो वो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस होता है और हिंदी में वो ता है, ती है, ते हैं से ख़त्म होता है। और कहाँ कहाँ पे वर्ब में एस लगाना है, कहाँ कहाँ पे नहीं, वो ईच एंड एवरी वीडियो में लगाया लिखा बताया हुआ है। 26 वाला देखें, 24, 23 वो सब देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्राइब, वर्णन करो, ये मैंने आपको समझाया है कि अगर स्टार्टिंग में ही आपको वर्ब दिया है, डिस्क्राइब, रीड, राइट, तो रीड दिया हुआ है तो पढ़ो, मनीषा की फैमिली को। राइट, मनीषा की फैमिली को लिखो। सेलेक्ट, सेलेक्ट करो। चूज, चुनो, मतलब कमांड दे रहा है। मनीषा की, नाम तो उसका मनीषा ही है तो उसका नाम क्या ही लिखूं, मनीषा की फैमिली यानी परिवार। मनीषा के परिवार को डिस्क्राइब करो। कंप्लीट यानी पूरा करो। फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, जो हम बोलते हैं ना हिंदी में निम्नलिखित जो नीचे लिखे गए हैं। सेंटेंसेस, वाक्यों को। विद यानी से, द हेल्प यानी द हेल्प ऑफ, मदद। ऑफ यानी की, वर्ड्स यानी शब्दों या शब्द की या शब्दों के, इंग्लिश हिंदी में आप जो भी सेंटेंस बनाओ, शब्दों के। गिवन यानी दिया गया है। बिलो यानी नीचे। सो मनीषा की फैमिली को डिस्क्राइब करो। निम्नलिखित सेंटेंसेस को कंप्लीट करो विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, गिवन बिलो यानी जो नीचे दिए गए हैं, गिवन यानी दिया गया है, बिलो यानी नीचे, उसकी हेल्प से, उसकी मदद से पूरा करो। चलिए, यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक एक वर्ड एक एक सेंटेंसेस भी समझेंगे और किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मनीषा की बात कर रहे हैं, मनीषा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हर फादर्स सिस्टर इज़ हर, यानी कि उसकी लड़की है इसलिए हर 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 सब जगह दिया हुआ है। उसके पापा के, फादर यानी पापा, एस है यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी तो के। पापा की, यहाँ पे बहन है तो की, बहन इज़ यानी है, उसकी, हर यानी उसकी, उसके पापा की बहन है, उसकी क्या लगेंगे, हम तो बुआ बोलते हैं। जैसे अभी मेरे पापा की जो बहन है वो हमारी क्या लगेगी, बुआ। बट इंग्लिश में हम बुआ नहीं बोलते, इंग्लिश में यहाँ पे ये आंट ही बोलते हैं, आंट। ठीक है, हर फादर सिस्टर इज़ हर आंट, हर फादर सिस्टर इज़ हर आंट। यहाँ पे हम रिलेशन बता रहे हैं, इंग्लिश में रिलेशन को भी इंग्लिश में जाना ज़रूरी है ना। हर फादर्स ब्रदर इज़ हर, वो तो हम भी बोलते हैं अंकल। हर फादर्स ब्रदर, वही सेम, हर फादर्स, सिस्टर का सिस्टर, ब्रदर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई। इज़ यानी है, उसका, हर यानी उसके पापा का भाई, उसका अंकल है। हर फादर्स ब्रदर इज़ हर अंकल। हर मदर्स पेरेंट्स आर हर, देखो उसके माँ के पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता। अब यहाँ पे पेरेंट्स था, दो लोगों की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आ रहा है, हर जगह पे इज़ था। तो इसका भी एक रूल है, जब आप किसी के बारे में बोल रहे हो यह है वह है, सो आपको ध्यान देना है कि ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ। अब यहाँ पे एक ही वचन है ना, हर मदर्स, हर फादर्स, एक ही वचन है, उसके पापा की बात करें, उसकी मदर की बात करें, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स आ गए ना, उसके माँ के जो पेरेंट्स हैं। सो इसके साथ में इज़ आता है और वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में आर आता है। दोनों ही है के लिए यूज़ होता है। आप सोच रहे हैं यहाँ पे आई कहाँ चला गया, आई के लिए यूज़ होता है एम। ठीक है, हूँ, एम यानी हूँ। आर हर तो क्या लगेंगे, वो लगेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। ओके,
यहाँ पे देखो दिया हुआ है ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हो, और आंट का भी, अंकल का भी स्पेलिंग देख सकते हो। हर मदर्स फादर इज़ हर, उसके माँ का, उसके माँ के पिताजी, फादर यहाँ पे यानी पिताजी, इज़ हर यानी कि मनीषा के माँ के पिताजी, तो क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर, है ना, ग्रैंडफादर बोलेंगे। हर मदर्स मदर, उसकी माँ की माँ, इज़ यानी है उसकी, क्या लगेंगे, तो ग्रैंड मदर, इंग्लिश में उसको भी बोलेंगे, उसकी माँ की मम्मी को भी और उसके पापा की मम्मी को भी वही बोलेंगे। हर फादर्स मदर, उसके पापा के मम्मी, उसके उसके पापा की माँ, इज यानी है, हर यानी उसकी, सेम वही ग्रैंड मदर ही। मम्मी के इंग्लिश में हम मम्मी को भी ग्रैंड मदर बोलते हैं, और अब मम्मी के पापा के भी मम्मी को, सेम चीज़ वही, ठीक है। हर फादर्स फादर इज़ अ ग्रैंड फादर, हम हिंदी में बोलते हैं। अभी जैसे मम्मी के पापा को हम बोलेंगे पापा के मम्मी को हम बोलेंगे दादी, और मम्मी की मम्मी को बोलते, मम्मी के पापा को हम बोलेंगे, मम्मी के पापा को हम बोलते हैं नाना, नाना नानी ना, उनके, हाँ, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को, मतलब कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे मम्मी के मम्मी पापा हैं, उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स को हम उनको क्या बोलते हैं, नाना नानी बोलते हैं, लेकिन वही अपने पापा के मम्मी पापा को क्या बोलते हैं, दादा दादी, लेकिन यहाँ पे सबको सेम ही है, ठीक है। हर मदर्स ब्रदर इज़ हर, उसके माँ का भाई, इज़ हर, उसको भी अंकल ही बोलेंगे, हम मामा बोलते हैं ना, उसे भी हम क्या बोलेंगे, अंकल, नॉर्मली हम अंकल ही बोलते हैं, ठीक है। हर मदर सिस्टर इज़ हर, मदर की या मम्मी के, उसकी, अब वो मनीषा अपनी मम्मी के बहन को क्या बोलेगी, वैसे तो हम मौसी बोलते हैं, मासी बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे आंटी बोलेंगे। हर फादर एंड हर मदर, उसके फादर यानी मनीषा के फादर एंड हर मदर क्या हैं, उसके पेरेंट्स हैं। मनीषा's father and her mother are her husband wife। तो कितना कंफ्यूजन है ना यहाँ पे, समझिए। यहाँ पे मनीषा के फादर यानी पिता, सब जगह वही है, और उसकी माँ आर हैं उसके, नहीं एक चीज़ गड़बड़ हो गया यहाँ पे देखिए ध्यान से, हर फादर एंड हर मदर, उसके पिता और उसकी माँ हैं, यहाँ पे आएगा हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ, यहाँ पे आएगा पेरेंट्स, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। मनीषा's फादर एंड हर मदर आर हर, मनीषा के पिता और उसकी माता हैं उसके, उसके, तो यहाँ पे आएगा पेरेंट्स। तभी तो मैं सोचूं यहाँ पे हर अभी आया है, तो यहाँ पे ध्यान से रखिए, हर फादर एंड हर मदर आर हस्बैंड एंड वाइफ, मनीषा's फादर एंड हर मदर आर हर पेरेंट्स। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब जगह वही सेम टू सेम है, सिस्टर का मतलब बहन, ब्रदर का मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम इसे हिंदी में बहुत ही डिफरेंट बोलते हैं सारी चीज़ों को, सारे हमारे हिंदी में हम देखें तो सब कुछ अलग है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे हम अपने मामा को भी अंकल बोल देते हैं, चाचा को भी अंकल बोल देते हैं, तो इस तरीके से है ये। मौसी को भी अंकल बोल देते हैं, बुआ को भी, सॉरी मौसी को आंट बोल देते हैं यानी आंटी, और बुआ को भी आंटी बोला है यहाँ पे, आंट, ठीक है। इंग्लिश में आंट ही बोलते हैं, हम आंटी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आंट ही बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख लीजिए, ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें क्लियरली, तो यहाँ पे रूल्स सारे जो दिए गए हैं वो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट इम्पॉर्टेंट है जानना कि नॉर्मली अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, सो अगर इन सब चीज़ों को बोल रहा है, तो अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है कि कौन से अंकल, तो वो बोलता है माई फादर्स ब्रदर, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर्स ब्रदर। जैसे मैंने बोला कि मेरे अंकल आज आए हैं, तो कोई पूछ सकता है कौन से अंकल, तो बोल सकते हैं, अगर वो
फादर्स के ब्रदर हैं तो बोल सकते हैं माय फादर्स ब्रदर, और अगर वो मम्मी के भाई हैं तो बोल सकते हैं माय मदर्स ब्रदर। ऐसे समझा सकते हैं, एक ही जैसा है ना, क्योंकि और अभी हम देखते हैं लोग अपने दादा को ग्रैंडपा ग्रैंडमा बोलते हैं, यानी ग्रैंडपा ग्रैंडमा। तो ये थोड़ा सा भी ये भी चीज़ें हैं, ग्रैंड मदर को ग्रैंडमा और नानी को ग्रैनी बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अभी आजकल के अकॉर्डिंग है, बट जो नॉर्मली इंग्लिश में है वो तो ऐसे ही है। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, सब में इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं दोनों में ही। तो जो आपको हेल्पफुल लगे, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, जहाँ से आपको समझ में आए आप वहाँ से सीखना स्टार्ट कीजिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि पहले आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोज़ देखिए, एक एक चीज़ आप क्लियर करते जाइए, फिर आप स्टोरीज़